वो दब चुके हैं स्क्वाड के नीचे। पावर लिफ्टिंग पे स्विच नहीं कर रहा हूँ मैं। अच्छे से पंप दे देगी 7 रेपिटेशन लगवा दी। और अगर आप भी हाइब्रिड ट्रेनिंग करना चाह रहे हो तो उसमें आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि तो कैसे हो भाई साहब। तो अभी मैं आ रखा हूँ पावर लिफ्टिंग जिम में अपने स्क्वाड सेशन के लिए। और जैसा तुम्हें पता होगा कि मैंने 1-2 महीने पहले बेंच नेशनल्स पावर लिफ्टिंग बेंच नेशनल्स में कम्पीट किया था, जिसमें मेरा मेडल भी आया था। तो क्या मैं उसके बाद प्रॉपर पावर लिफ्टिंग पे स्विच हो रहा हूँ या नहीं, इसका मैं आंसर करूँगा इस स्क्वाड सेशन के बाद। पर अभी मैं दिखाता हूँ अपना प्रॉपर स्क्वाड सेशन और मेरा नया ट्रेनिंग प्रोग्राम मैं क्या फॉलो कर रहा हूँ वो मैं बाद में शेयर करूँगा। तो पर पहले शुरू करते हैं यहाँ आपका स्क्वाड सेशन। तो भाई हमारे साथ शिवम भाई भी हैं। शिवम भाई ने मेरी बड़ी हेल्प करी थी मेरे बेंच नेशनल में। मैंने जितने भी बेंच सेशन थे सारे शिवम के साथ ही लगाए थे अपने, तो काफ़ी हेल्प करी थी। एक और भाई हमारे साथ, भाई का नाम यूनिक है। नाम बताओ भाई इसलिए मैं कह रहा हूँ भाई का नाम यूनिक है। भाई असली नाम बताओ यार, क्या भाई यूनिक है। भाई आधार कार्ड दिखाओ। समझ में नहीं आ रहा भाई का नाम यूनिक है। समझ में नहीं आ रहा यूनिक है। भाई का नाम ही यूनिक है। पूरा नाम बताओ भाई। यूनिक चंदेल। यूनिक चंदेल नाम ही भाई का यूनिक है। काफी यूनिक है नाम है ना। काफी यूनिक है। तो भाई अजय भाई का फोन हाईजैक हो चुका है और क्योंकि वो दब चुके हैं स्क्वाड के नीचे। कैसा फील हो रहा है भाई? बस भाई कैसा ही बताऊं, पावर लिफ्टिंग में स्विच नहीं कर रहा हूँ मैं। स्क्वाट अच्छी जाती तो स्विच करता। अरे नहीं भाई, पर ऑनेस्टली बताओ, मैं पहले सेशन के हिसाब से जो अच्छा सेशन था बेसिकली उसके हिसाब से बढ़िया था कि पहले 160 के साथ लगाए पंप में। मेरा ना लो बार मैंने अभी कुछ दिन पहले से स्विच करी है। 170 मेरा पीआर है हाई बार में, और लो बार में भी इतना ही है। 170 का पीआर है। मेरे को लगा 160 की 2 रेपिटेशन लगाऊंगा। पीछे से पंप दे देगी 7 रेपिटेशन लगवा दी। और उसके बाद फिर मैंने पहली बार नहीं स्विच में मारा। पहली बार इन्होंने आज 170 से ऊपर भी मारा नहीं, और 160 के 7 रेप सीधा। और फिर 175 की है। वो भी ऐसा कोई लोहे का वो नहीं है, लोहे का वेट है, बम्पर कुछ नहीं है भाई। तो बहुत बढ़िया कर रहे हैं। 175 की एक वो भी। पर ये है कि अगर आप 160 के साथ ना देते ना तो आपका 200 आज ही कंफर्म थी। 200 तो मार देते भाई। 160 के साथ का मतलब ये 190 195 आराम से बनता है। यूज तो नहीं हुआ ना, मैं 170 से ऊपर गया नहीं। वो बस थोड़ा लोड चाहिए बॉडी को, बाकी डन है भाई। तो भाई पावर लिफ्टिंग में स्विच हो रहे हैं ये ऐसे ही जूते बना रहे हैं। वैसे अभी क्या तारीख है? 14 जनवरी का। तो क्या 2 हफ्तों में मेरा 200 आ जाएगा? आ जाना चाहिए। मेरे साथ लगाओगे तो आ जाएगा। क्योंकि यही मेरा थोड़ा गोल था कि 200 किलो इस साल के एंड तक मैं हिट करूं। अब तो बढ़ा दो यार गोल, अब तो 230-40 ऐसे। इस साल के एंड तक 2 हफ्ते रह रहे हैं, हो जाएगा 210 आ जाएगा। तो भाई अब अजय भाई की गाड़ी भी हाईजैक हो चुकी है। पहले फोन हुआ था, ये देखो सब छीन लूंगा भाई, सब यूट्यूब चैनल भी फिर इंस्टाग्राम। तो भाई अब जा रहे हैं बढ़िया आगे चक्कर मारने भाई साहब। बाय गाइस। तो लास्ट स्क्वाड सेशन ओके सा गया, क्योंकि एक पीआर मैंने हिट भी करा तो एक पीआर मैंने फेल भी करा। 160 के साथ सही गए और 190 का 1 रेप मैक्स फेल करा। और कहीं ना कहीं जो मैंने पहला पीआर हिट कर लिया था उसके बाद फटीग हो गई थी, इसलिए फेल हुआ। और साथ ही में अगर आपके वर्कआउट सेशन इतने इंटेंस हो रहे हैं
तो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उनसे प्रॉपरली रिकवर भी कर रहे हो। तो आपकी स्लीप पॉइंट पे है, साथ में आपका न्यूट्रिशन पॉइंट पे है और प्रोटीन इंटेक पूरा है। और मैं इस्तेमाल करता हूँ मसल ब्लेज का बायोजाइम वे। मसल ब्लेज के बारे में तुम्हें पता ही है, कितना पुराना ब्रांड है और इसके हर एक प्रोडक्ट इन्फॉर्म चॉइस टेस्टेड है, ट्रस्टिफाइड सर्टिफाइड हैं और लैब डोर सर्टिफाइड भी हैं। तो ये मुझे काफ़ी हेल्प करता है प्रॉपरली रिकवर करने में अपने वर्कआउट से। और ये सारे प्रोडक्ट इसके अकियो सर्टिफाइड भी हैं, है ना। अकियो भी मसल ब्लेज का स्पॉन्सर्ड एथलीट जल्दी बनने वाला है, क्योंकि पहले हम इसकी बॉडी बनाएंगे, इसके मसल्स निकालेंगे, फिर ये भी मसल ब्लेज का स्पॉन्सर्ड एथलीट बन जाएगा, फिर ये भी कहेगा ये डब्बा खाओ बॉडी बन जाएगी। पर सही में काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, मैं यही इस्तेमाल कर रहा हूँ फ़िलहाल और काफ़ी मदद करते हैं मुझे, प्रॉपरली डाइजेस्ट होते हैं, काफ़ी लाइट फील होता है क्योंकि ये बायोजाइम है तो इसमें डाइजेस्टिव फार्मूला एडिड है, तो आपके प्रॉपरली सही से डाइजेस्ट होता है और हैवी फील नहीं होता आपको अगर आप इसे कंज्यूम करोगे। और अगर आप मसल ब्लेज के कोई भी प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हो, अब तो प्रोडक्ट ही इतने सारे हैं इसके, क्लोथिंग सीन में भी आ चुका है अब तो आपको कोड इस्तेमाल करना है बूरा MB, याद रखना। तो अब बारी है आप सभी के साथ मेरा नया हाइब्रिड ट्रेनिंग प्रोग्राम शेयर करने की। तो मेरे करंट गोल्स के अकॉर्डिंगली मैंने ये हाइब्रिड ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाया है और अगर आप भी हाइब्रिड ट्रेनिंग करना चाह रहे हो तो उसके मैं कुछ मेन टिप्स पहले बताऊं अपना प्रोग्राम शेयर करने से पहले। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपकी ट्रेनिंग लेवल क्या है और आप कितने टाइम ट्रेन कर सकते हो। और हाइब्रिड ट्रेनिंग प्रोग्राम अगर आप करना चाह रहे हो तो उसमें आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आप कभी भी 100% ऑफ बॉडी बिल्डिंग प्रोग्राम और 100% ऑफ रनिंग प्रोग्राम एक साथ में नहीं करते हो। अगर आप सोच रहे हो कि 6 दिन जिम जा रहे हो और आपको अपनी रनिंग भी इंप्रूव करनी है तो आप 6 दिन रनिंग भी करने लग जाओगे कि एक रनिंग प्रोग्राम उठाया, एक बॉडी बिल्डिंग प्रोग्राम उठाया और उन दोनों को साथ में फॉलो करने लग जाओगे। आपको वैसा नहीं करना है क्योंकि उससे सिर्फ आपके इंजरी के चांसेस बढ़ेंगे, आपकी फटीग होगी और आप किसी में भी प्रोग्रेस नहीं कर पाओगे। अगर आप दो चीज़ों को साथ में कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको उन दोनों के बीच में बैलेंस ढूंढना पड़ेगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर एक एग्जाम्पल के साथ स्प्लिट बताऊँ, रनिंग और अगर आप एक एग्जांपल है कि रनिंग और वेट ट्रेनिंग आप साथ में करना चाह रहे हो तो आपको 4 दिन वेट ट्रेनिंग करनी है और 2 दिन आपकी रनिंग परफॉर्म करनी है, या फिर 3 दिन आप वेट ट्रेनिंग कर सकते हो और 3 दिन रनिंग परफॉर्म करनी है अगर आप रनिंग को भी उतना ही इंप्रूव करना चाह रहे हो। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आपको दोनों चीज़ों के बीच में बैलेंस ढूंढना है कि 100% ऑफ दोनों चीज़ों का आप नहीं कर सकते हो। आपको आपके गोल्स पहले ही सेट करने पड़ेंगे और साथ ही में मैं इतनी सारी चीज़ें करता हूँ तो मैं भी एक पॉइंट पे सारी चीज़ें नहीं करता हूँ। मैं अपने गोल्स के अकॉर्डिंग कईयों को टॉप प्रायोरिटी पे रखता हूँ, जो मेरी लेस प्रायोरिटी पे हैं उन्हें मैं मेंटेन रखता हूँ और जब दोबारा प्रायोरिटी पे आ जाते हैं मैं अपना प्रोग्राम चेंज करके उन चीज़ों पे फोकस करता हूँ। और फिलहाल मेरे ट्रेनिंग प्रोग्राम में मेरा मेन फोकस है मेरे स्क्वाट बढ़ाने पे, क्योंकि ACL इंजरी के बाद मेरे को 2 साल तो हो ही चुके हैं ACL इंजरी के यानी सर्जरी के बाद भी, पर मैंने कभी भी उसके बाद से मैं प्रॉपरली स्क्वाट अपनी नहीं बढ़ाई है, मैंने उस पर फोकस नहीं करा है। तो वो मुझे चेंज करना है अभी, और अभी मैं इसलिए प्रॉपरली स्क्वाट पे फोकस कर रहा हूँ। तो ये ट्रेनिंग प्रोग्राम मेरा स्क्वाट स्पेशलाइजेशन भी बोल सकते हैं क्योंकि स्क्वाट की काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम है इसमें लोअर बॉडी, और इसी वजह से मैंने अपने रनिंग डेज़ की वॉल्यूम कम कर रखी है। अगर आप देखोगे तो इसमें रनिंग वॉल्यूम कम है। तो सबसे पहले मैं डे 1 की बात करूँ, 5 डे प्लान है ये वीक, यानी 5 दिन आपको वर्कआउट करना है, इसमें 5 दिन वर्कआउट कर रहा हूँ। तो डे 1 की बात करूँ तो मॉर्निंग में मेरे हैंड स्टैंड प्रैक्टिस रहती है, साथ में फ्लेक्सिबिलिटी रूटीन रहता है मेरा, साथ में स्क्वाट के साथ कैलिस्थेनिक्स पे फोकस है ये प्रोग्राम। तो मॉर्निंग डे 1 हैंड स्टैंड प्रैक्टिस। मैं हैंड स्टैंड के लिए ज़्यादा वॉल्यूम नहीं कर रहा हूँ, अपने प्रैक्टिस स्किल पे वर्क कर रहा हूँ। तो इस चीज़ में मैं ऐसा नहीं है कि अपने हैंड स्टैंड पुशअप ज़्यादा कर रहा हूँ, बस उस स्किल को रिफाइन कर रहा हूँ, मैं स्किल वर्क ज़्यादा कर रहा हूँ। फिर अपना फ्लेक्सिबिलिटी रूटीन फॉलो करता हूँ मोबिलिटी इंप्रूव करने के लिए, और उसके बाद मैं अपना वेट ट्रेनिंग सेशन जो शाम को रहता है, मैं जिम में कैलिस्थेनिक स्किल्स नहीं परफॉर्म करता हूँ क्योंकि थोड़ा सा अजीब हो जाता है वहाँ पे परफॉर्म करना, तो इसलिए वहाँ पे मैं वेट ट्रेनिंग से रिलेटेड ही चीज़ें करता हूँ। तो डे 1 है मेरा डेडलिफ्ट, प्राइमरी डेडलिफ्ट और सेकेंडरी स्क्वाट्स, वो है। तो सबसे पहली एक्सरसाइज है पोस्ट डेडलिफ्ट, एक टॉप सेट 3 रेपिटेशन RPE 7 के साथ, जो RPE है 7 है। RPE का मैं किसी और दिन बताऊंगा कि बेसिकली होता है कि 1 से 10 के स्केल पे आपकी एक्सरसाइज कितनी आपको हैवी फील हो रही है, कितनी मुश्किल हो रही है। RPE इस चीज़ में हेल्प करता है कि अगर आप किसी दिन आपकी स्ट्रेंथ कम है तो आप उसके अकॉर्डिंग अपना वेट एडजस्ट कर सकते हैं, तो यानी ऑटो एडजस्टमेंट में, ऑटो रेगुलेट करने में आपके ट्रेनिंग प्रोग्राम में हेल्प करता है। तो मेरे जितने भी स्क्वाट्स और डेडलिफ्ट हैं जिन पे मेरा मेन फोकस है वो सारे ऑटो रेगुलेटेड है मेरे, कि जिस दिन मेरे को कैसी स्ट्रेंथ फील हो रही है उसके अकॉर्डिंगली मैं उन्हें ऑटो रेगुलेट करता हूँ। उसके बाद है नॉर्मल डेडलिफ्ट, 3 सेट 5 रेपिटेशन,
इसमें आरपी आप देख रहे होगे 4 5 6, तो यानी पहले सेट में 4 आरपी, दूसरे में 5, तीसरे में 6, इस तरीके से। उसके बाद है हाई बार टेम्पो स्क्वाट्स। हाई बार कर रहा हूँ पर टेम्पो स्क्वाट्स, टेम्पो मैंने इसमें लिख रखा है 5 सेकंड नीचे आते हुए 1 सेकंड का पोज और फिर 0। इसके भी देखोगे एक टॉप सेट है, उसके बाद 5 बाई 5 है, तो काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम है, तो इसलिए और ज़्यादा वॉल्यूम ना ऐड हो तो इसलिए उसके बाद मैं बैक की एसेसरीज़ कर रहा हूँ। साथ में पोस्ट डेड में भी आपके अपर बैक कहीं ना कहीं ट्रेन हो ही रही है, फटीक हो रही है, तो इसलिए चेस्ट सपोर्टेड रोज, लेट पुल डाउन और फिर उसके बाद रियर डेल्ट्स के साथ ये मेरा सेशन होता है ख़त्म। डे 2 को मैं कर रहा हूँ मॉर्निंग को ईजी रनिंग, कि जैसा कि बताया था कि मैं रनिंग पे ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ फ़िलहाल, बस उसे मेंटेन कर रहा हूँ, तो ईजी रनिंग या फिर स्किपिंग मैं कर लेता हूँ अपने यहीं पे ही। उसके बाद डे 2 का इवनिंग सेशन है मेरा, पुश डे लगा सकते हो, क्योंकि मैं पहले ही स्क्वाट कर चुका हूँ, साथ में बैक भी ट्रेन कर चुका हूँ, तो फटीक एक और ये टिप कि अगर आप हाइब्रिड ट्रेनिंग कर रहे हो तो आपको फटीक मैनेज करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप देखोगे मेरे पूरे प्रोग्राम में मैंने किस तरीके से फटीक मैनेज कर रहा हूँ, तो आप अगर आप सही से पूरा मैं प्रोग्राम शेयर करूँगा तो आप देखोगे कि कहीं पे भी वो फटीक ओवरलैप नहीं कर रही है। जितना हो सके मैंने कोशिश की है कि कम मसल्स का ओवरलैप हो, कि एक दिन पहले जो ट्रेन हो चुकी है और मैं रनिंग भी कर रहा हूँ तो लेग डे के आसपास नहीं है रनिंग, या उसके बाद में है, ताकि वो एडिशनल फटीक ना हो। डे 2 के शाम को है मेरा पुश डे, ओवरहेड प्रेस, बेंच प्रेस, लेटरल रेजिस, ट्राइसेप्स, हैमर कर्ल्स, फोर आर्म्स। ये थोड़ा कैलिस्टिक्स से रिलेटेड नहीं है, अपर बॉडी स्ट्रेंथ, रो स्ट्रेंथ से रिलेटेड है। हर एक एक्सरसाइज में मैं कोशिश करता हूँ कि जो पिछले वीक जो नंबर मैंने हिट करे थे उससे ज़्यादा रेपिटेशन करूँ या उससे ज़्यादा मैं वेट उठाऊँ, इस तरीके से मैं पुश करता हूँ। डे 3 के दिन मेरा मॉर्निंग में है दोबारा हैंड स्टैंड की प्रैक्टिस, साथ में मेरा फ्लेक्सिबिलिटी रूटीन, और शाम को फिर आगे मेरे दोबारा स्क्वाट्स। पहली एक्सरसाइज स्क्वाट्स बिल्कुल काफ़ी लाइट हैं, ये कह सकते हैं कि टेक्निकल वर्क के लिए है सिर्फ इस दिन के स्क्वाट्स, की टेक्निक रिफाइनमेंट हो, क्योंकि आप स्ट्रेंथ इज़ अ स्किल, अगर आपने सुना होगा कि आप उस स्किल को जितना ज़्यादा परफॉर्म करोगे उसमें आप उतना ज़्यादा बेटर होगे। तो स्क्वाट्स पे स्पेशलाइजेशन है जैसे प्रोग्राम, तो स्क्वाट पे काफ़ी फोकस है, तो इसलिए दोबारा स्क्वाट्स हैं। डे 3 में पहले है स्क्वाट 3 सेट 5 रेपिटेशन, पर काफ़ी लाइट हैं कि मैं और ज़्यादा फटीक नहीं ऐड करनी है, क्योंकि रनिंग भी है, पहले दिन के स्क्वाट्स भी हो चुके हैं, डेड भी, और अगला स्क्वाट सेशन सबसे हैवी होगा, तो इसलिए सिर्फ और सिर्फ टेक्निक रिफाइनमेंट के लिए है ये, कि वो पैटर्न, मूवमेंट पैटर्न, टेक्निक प्रोफिशिएंसी बनी रहे इस वजह से। उसके बाद मैं बैक ट्रेन कर रहा हूँ इस दिन, बैक और साथ में एसेसरीज़ लेग की, क्योंकि पहले दिन मेरे एसेसरीज़ नहीं हुई थी लेग की, तो इसलिए लेग की एसेसरीज मैंने डे 3 पे ऐड करी हैं। उसके बाद वेटेड पुलअप्स 4 सेट 4 रेपिटेशन, इसमें भी मैं हर वीक एक रेपिटेशन बढ़ाता हूँ, 4 सेट 5 रेपिटेशन, 4 सेट 6 रेपिटेशन। उसके बाद पहले मैं रेपिटेशन बढ़ाता हूँ, फिर मैं कोशिश करता हूँ कि वेट इंक्रीज़ करूँ 6 के बाद, या हो सके तो पहले या दूसरे सेट में इंक्रीज़ करूँ, इस तरीके से मेरा प्रोग्रेशन रहता है। उसके बाद लेग एक्सटेंशन, यूनिलेटरल लेग कर्ल्स, और इसी दिन मैं अपने कोर को ट्रेन करता हूँ, हाइपर एक्सटेंशन बैक के लिए। उसके बाद वेटेड हैंगिंग लेग रेजेस और डिक्लाइन सिटअप्स, और एब्स को भी मैं जैसे और मसल्स को ट्रेन करते हैं उसी तरीके से करता हूँ, हैवी जाता हूँ, साथ में अच्छे तरीके से ट्रेन करता हूँ कि 6 से 10 रेपिटेशन में, 8 से 12 रेपिटेशन में, और टाइम के साथ इसमें प्रोग्रेशन प्रोवाइड करता हूँ कि वेट बढ़ा रहा हूँ या रेपिटेशन बढ़ा रहा हूँ उसी सेम वेट के साथ। डे 4 आता है मेरा, यूजुअली मैं डे 3 के बाद रेस्ट ले लेता हूँ, या फिर मैं अगर फटीक नहीं है ज़्यादा तो डे 4 परफॉर्म करता हूँ। डे 4 के दिन दोबारा मॉर्निंग को इजी रनिंग है, क्योंकि शाम को स्क्वाट्स नहीं है, इसलिए मैं रनिंग परफॉर्म कर सकता हूँ। अगर रनिंग होती तो मैं डे 4 के दिन रनिंग नहीं करता, तो इसलिए इजी रनिंग है। और डे 4 के दिन शाम को है दोबारा मेरा पुश डे आ गया है, उसमें क्लोज ग्रिप बेंच प्रेस, वेटेड डिप्स में इंप्रूव कर रहा हूँ, ये मैं शायद सेकंड नंबर पे है, ये मैं इसे स्विच करके पहले नंबर पे ला सकता हूँ। ये दोबारा अपर बॉडी रो स्ट्रेंथ के लिए ये ट्रेनिंग प्रोग्राम। उसके बाद स्कल क्रशर्स, लेटरल रेजेस, पैक डेक फ्लाइज और डंबल बाइसेप कर्ल्स, अपर बॉडी ट्रेन हो रही है। जितने भी सेट्स और रेपिटेशन है आप वो यहाँ पे देख ही लोगे कि जिस जो रेप रेंज और स्कीम में जितने सेट्स और रेपिटेशन परफॉर्म कर रहा हूँ। उसके बाद मेरा आता है लास्ट ट्रेनिंग डे, उसके दिन डे 5 के दिन मैं मॉर्निंग को कर रहा हूँ 1 आर्म पुलअप्स के लिए ट्रेन, तो इसमें कहीं ना कहीं मेरे दोबारा बाइसेप्स और बैक ट्रेन हो रही है, पर डे 4 के दिन मेरी पुशिंग मसल इस्तेमाल हुई है। तो इस तरीके से मैंने फटीक को ध्यान रखा है कि कोई भी मैं स्किल के लिए परफॉर्म कर रहा हूँ तो वो कहीं ना कहीं ओवरलैप ना हो चीज़ें। अगर मैं हैंड स्टैंड के लिए परफॉर्म ट्रेनिंग कर रहा हूँ तो उस दिन शाम को मेरा पुश डे नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं हैंड स्टैंड को ट्रेन करते टाइम मेरी मसल्स फटीक हुई हैं। तो इस तरीके से आप देखोगे कि पूरे ट्रेनिंग प्रोग्राम में
कि कहीं पे भी मसल इतना ओवरलैप नहीं हो रहा है, ताकि मैं फटीक मैनेज कर रहा हूँ। और डे 5 के दिन शाम को है मेरा टेम्पो स्क्वाट्स। दोबारा इसमें लो बार टेम्पो स्क्वाट्स हैं। पहले अब इसमें देखोगे तो टोटल अराउंड 7 सेट्स हैं मेरे। पहला एक सेट 2 रेपिटेशन हैवी, उसके बाद दोबारा हैवी रेंज में ट्रेन करते हुए 3 सेट्स 2 रेपिटेशन, और टेम्पो भी इनका 4-1-0, यानी 4 सेकंड नीचे आते टाइम 1 सेकंड का पोज, और फिर जितना जल्दी हो सके उतना ऊपर। उसके बाद पोज स्क्वाट्स हैं। ये चीज़ें शुरुआत में आपके वॉल्यूम ब्लॉक में होती हैं। अगर आपको स्क्वाट्स को इम्प्रूव करना है तो वॉल्यूम ब्लॉक हम परफॉर्म करते हैं, तो ये चीज़ें आपकी काफ़ी हेल्प करती हैं आपको आगे जाके हैवी स्क्वाट्स परफॉर्म करने में। तो इसलिए मेरा वॉल्यूम ब्लॉक कह सकते हैं अभी है स्क्वाट्स का, कि वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा है, तो इस वजह से ही मैंने जैसे बताया था रनिंग कम है मेरी। उसके बाद है स्ट्रेट लेग डेडलिफ्ट, हैमस्ट्रिंग्स और ग्लूट्स और लोअर बैक को ट्रेन करने के लिए। उसके बाद दोबारा मेरे मशीन रोज़ बैक को ट्रेन करने के लिए एक्सरसाइज, और लेग की एसेसरीज़ दोबारा इस दिन है यूनिलैटरल लेग एक्सटेंशन, लेग कर्ल्स और काफ्स को मैं ट्रेन कर रहा हूँ, जो यूजुअली मैं स्किप कर देता हूँ सही बताऊँ तो, पर आपको ऐसा नहीं करना है। और डे 5 में आरपी भी आप देख सकते हो। पहले सेट्स में 7.5 है, फिर 6, स्ट्रेट लेग डेडलिफ्ट में 7 के आसपास आरपी है। तो ये है मेरा करंट हाइब्रिड ट्रेनिंग प्रोग्राम। मैंने आपको अपना गोल बताया है कि मेरा क्या है, और अगर आप सोच रहे हो कि आप ये खुद आप फॉलो करने की सोचोगे तो मैं वो सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि जो ट्रेनिंग वॉल्यूम है वो काफ़ी ज़्यादा है इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में, पर वो मैं मैनेज कर लेता हूँ क्योंकि मैं काफ़ी सालों से ट्रेन करता आ रहा हूँ। साथ में मेरे पास अभी वो इतना टाइम भी है, जैसे कि मैंने शुरुआत में ही बताया था कि आपको ट्रेनिंग लेवल और देखना है कि आप कितना टाइम है आपके पास ट्रेनिंग करने के लिए। और फिलहाल मेरे पास दोनों चीज़ें हैं कि ट्रेनिंग एक्सपीरियंस भी मेरे पास काफ़ी है, और ट्रेनिंग टाइम भी मेरे पास इतना है कि मैं दे सकता हूँ अपनी ट्रेनिंग को सुबह शाम दोनों टाइम पे, क्योंकि और मैं इतनी ट्रेनिंग वॉल्यूम भी मैनेज कर सकता हूँ। तो उसके अकॉर्डिंगली ये ट्रेनिंग प्रोग्राम मैंने अपने लिए बनाया है, और बस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि मैं अभी क्या फ़ॉलो कर रहा हूँ। साथ में टिप्स शेयर करी हैं कि आप अगर खुद का हाइब्रिड ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाना चाह रहे हैं तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। जो मैंने अपना बनाया है उसमें मैंने किन किन चीज़ों का ध्यान रखा है, जैसे मैंने पॉइंटर्स बताए आपको इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में। तो इस तरीके से, और जल्दी मैं हाइब्रिड ट्रेनिंग की और टिप्स भी बताऊंगा। कुछ तो मैंने 3-4 तो आपको बता दी हैं, जैसे कि आप कभी भी 100% ऑफ ट्रेनिंग वेट ट्रेनिंग और 100% ऑफ रनिंग एक साथ में नहीं करते हो। आपको बैलेंस ढूंढना पड़ेगा, फटीक को मैनेज करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं आप देखें कि अगर आप ट्रेनिंग प्रोग्राम जो बना रहे हैं उसमें ओवरलैप ना हो चीज़ें, इस चीज़ का ध्यान रखो। साथ में आपका न्यूट्रिशन, आपकी स्लीप भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ जाती है, जो ट्रेनिंग प्रोग्राम से एक आउटर एस्पेक्ट है एक चीज़ का, कि न्यूट्रिशन आपका पॉइंट पे है, उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है अगर आप हाइब्रिड ट्रेनिंग कर रहे हो तो। और कहीं ना कहीं अगर आप हाइब्रिड ट्रेनिंग कर रहे हो तो आपको फिर भी ध्यान रखना होगा कि आप ऐसे नहीं सोच सकते कि मेरे को ये भी ट्रेन करना है, ये भी, यानी चार चीज़ें आपको चारों ही साथ में ट्रेन करनी है। तो कहीं ना कहीं आप हर एक चीज़ पे फोकस नहीं कर पाओगे। तो आपको एक पॉइंट पे 2 चीज़ें चूज़ करनी है, 2 को थोड़ा सा कम यानी मेंटेन करने पर रखना है, और फिर उन्हें 2 चीज़ें इंप्रूव होगी, फिर इन्हें मेंटेन करते हुए उन 2 चीज़ों को इंप्रूव करना है। तो इस तरीके से आप अप्रोच कर सकते हैं, वो थोड़ी और एक बेटर अप्रोच है। अगर आप चारों को एक साथ में करोगे तो आप कर तो लोगे पर उनकी प्रोग्रेस काफ़ी कम होगी। तो इस तरीके से आप चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। और इस वीडियो के लिए बस इतना ही, और अगली यूट्यूब वीडियो में मैं आपके साथ अपना पूरा स्क्वाट सेशन और अच्छी तरीके से शेयर करूँगा। और कहीं ना कहीं मेरा इस साल का गोल था कि मैं ईयर एंड से पहले 200 kg की स्क्वाट मारूं, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि वो आ ही जाएगी। साथ में मैं आपके साथ लेग्स को ट्रेन करने के लिए टिप्स शेयर करूंगा और अपना PR अटेम्प्ट करूंगा अगली ट्रेनिंग वीडियो में। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस हैं हाइब्रिड ट्रेनिंग से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा इस चैनल को। बस